सभी चिकित्सक साथियों को नमस्कार। मैं नारायण हर्बल स्पैजरिक का डायरेक्टर अखिलेश नारायण सिंह। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। मैलिग्नेंट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मेलानोमा। मेलानोमा बोलने से आदमी को आसानी से समझ में नहीं आता कि मेलानोमा व्हाट इज़ दिस। स्किन कैंसर बोले तो सभी को समझ में आता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि स्किन कैंसर का डिसऑर्डर जो होता है वो प्रायः सभी कैंसर में होता है। क्यों? क्योंकि स्किन के ऊपर जब तक चेंजेस नहीं आएगी तब तक लोगों को दिखाई नहीं देता है। आज इसी श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे कैंसर ऑफ द स्किन, त्वचा का कैंसर, या कैंसर की भाषा में अगर हम बात करें तो मेलानोमा। तो मेलानोमा शरीर के किसी भी स्थान पर गोभी के फूल के आकार के तरह त्वचा जो होती है वो कैंसर उत्पन्न होता है। त्वचा पर फटे हुए कैंसर के घाव के प्रकार की आकृति बिल्कुल स्पेनिश चेरी टाइप दिखाई देती है, के वृक्ष के समान। जो स्पेनिश चेरी होता है उसके पेड़ के समान दिखाई देता है। यदि हम इसमें समय से अगर चिकित्सा की गई तो ये भयंकर रूप धारण नहीं ले पाता, और अगर देर किया गया तो ये बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेता है, जिसमें त्वचा की टीबी भी शामिल है। मुख्य रूप से त्वचा के कैंसर में प्रायः चेहरे, गाल, ओठ, मुंह, आँखों के चारों तरफ का जो भाग होता है वो प्रभावित होता है। त्वचा का कैंसर बहुतायत में पाया जाने वाला कैंसर रोग है, जिसमें अधिकांश कैंसर ठीक करने योग्य होते हैं। यह देखा गया है कि 65 वर्ष की उम्र तक जीने वाले लगभग 40 से 50% लोगों को एक प्रकार का त्वचा का कैंसर हो जाता है। कुछ लोगों जैसे आयरिश तथा स्टॉकल मूल के जो लोग हैं उनमें यह कैंसर अधिक होता है। गले, अगर हम बात करते हैं, काले लोगों की त्वचा में मेलानिन होने की वजह से त्वचा का कैंसर कम होता है, क्योंकि मेलानिन सूरज की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं। त्वचा के कैंसर पैदा करने वाले कारण कुछ निम्न प्रकार से हैं। मैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सौर किरणों के में क्रोनिक अनावरण, जर्नी अनावरण, शरीर का वह अनावृत भाग जो अधिक काला तक सौर किरणों के सीधे संपर्क में रहता है, उनमें त्वचा के कैंसर की अधिकता अधिक होती है, कैंसर होने की संभावना रहती है। यह कैंसर अधिकतर बाहर का काम करने वाले लोगों को अधिक होता है, विशेषकर किसानों, नाविकों आदि को इनका वर्ण काला होता है। इसमें कैंसर की संभावना होती है। एक्सरे के द्वारा अगर हम बात करते हैं, विकिरण के अधिक संपर्क में आते रहने से त्वचा का कैंसर मेलानोमा हो जाता है। कितने ही विकिरण रेडियोलॉजिस्ट ने इस प्रकार रोग से ग्रस्त होकर अपनी जान गंवाई है। कभी कभी विकिरण चिकित्सा काल में अधिक समय तक रेडिएशन एक्सपोज के कारण भी त्वचा के कैंसर की संभावनाएं हुआ करती हैं। मुहासे की चिकित्सा के लिए जिन रोगियों को रेडिएशन चिकित्सा, एक्सरे ट्रीटमेंट की जाती है, उनको भी आगे चलकर त्वचा का कैंसर हो जाता है।
यह देखा गया है कि उपरोक्त रेडियो चिकित्सा एक्सरे ट्रीटमेंट के 13 से 46 वर्ष के बाद भी त्वचा का कैंसर हो जाता है। तीसरा जो कि कारण है, रासायनिक पदार्थों के कारण। कभी कभी रासायनिक पदार्थों के कारण अधिक उपयोग से भी त्वचा का कैंसर हो जाता है। इसमें आर्सेनिक सबसे प्रधान है। इस प्रकार के रसायन पदार्थों से उत्पन्न कैंसर प्रायः हथेली और पैर के तलवों में अधिक होता है, क्योंकि ये स्थान अधिकतर उक्त रसायन पदार्थों के संपर्क में आते हैं। जो लोग तेल के मिलों, मशीनों, धातुओं और चमड़े के कारखाने आदि में काम करते हैं, यह रोग उनको भी अधिक होता है। चौथा कारण जो है, अगर हम बात करते हैं बर्न सीड्स मतलब दग्ध वर्ण चिन्ह के कारण, तो दग्ध वर्ण चिन्ह के कारण भी त्वचा के कैंसर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति 20 से 40 वर्ष के उपरांत भी देखने में आती है। इसमें यह देखा गया है कि रोगी जितना वृद्ध होता है उतनी ही जल्दी उसमें कैंसर की उत्पत्ति होती है। रोगी जितना वृद्ध होगा उतनी जल्दी कैंसर का जो ये रोग होता है मेलेनोमा, वो अधिक मात्रा में फैलता है, अधिक स्थानों पर फैलता है। भारतवर्ष में कश्मीरियों में से एक विशेष प्रकार का कैंसर जांघ तथा वक्ष की त्वचाओं पर देखने को मिलता है, जो कि कांगरी का दग्ध के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे इसलिए होता है कि कांगरी के कच्चे कोयले से त्वचा जल जाने के कारण कैंसर की उत्पत्ति होती है, जिसको वहाँ के लोग प्रायः अपने कपड़ों के नीचे लपेटे रखते हैं। कभी कभी यह कैंसर उक्त स्थानों पर युद्ध के घाव हो जाने के कारण भी होते हैं। यह कैंसर कभी कभी 20 वर्ष के बाद भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये बातें हुई कैंसर का कारण आपने जाना। कैंसर के लक्षण के बारे में भी बता देता हूँ। त्वचा के कैंसर के लक्षण जो होते हैं, वो त्वचा के कैंसर ग्रस्त व्यक्ति प्रायः युवा वर्ग में के होते हैं, जिनमें सौर किरणों के अनावरण के चिन्ह दिखाई देते हैं। 80 to 95% व्यक्तियों में त्वचा का कैंसर शरीर के खुले भाग में होता है। इसके प्रायः लक्षणों में त्वचा की रेखाओं का समाप्त होना, त्वचा का चितकबरापन, एम्यूक्लेट हो जाना, ल्यूकोडर्मा टाइप दिखाई देना, असामान्य हाइपर कैरोटोनिक चकत्तों का बनना। इनके अलावा निम्न लक्षण भी हो सकते हैं। इनके अलावा जो निम्न लक्षण होते हैं, वो त्वचा में खुरदरे धब्बे, जिन्हें बार बार पपड़ी हो जाती है और घाव पूरी तरह नहीं भर रहा होता है। न भरने वाला अल्सर, जिसके कारण का तो ज्ञात नहीं हो पाता है, लेकिन उस स्थान का अल्सर जिसका कोई कारण ज्ञात न हो या जल गया हो या पुराना हो। त्वचा का असामान्य होना विशेषकर उन व्यक्तियों में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या आर्सेनिक युक्त रसायन या पेट्रोलियम पदार्थ के संपर्क में हो। त्वचा में नया मोल बनना और संवेदनाओं में परिवर्तन, नए बेड पर रहने वाले कोई घाव। प्रकार हैं इसके बहुत सारे। वेसल सेल्स, स्क्वैमोस सेल्स कार्सिनोमा, अन्य त्वचा के कैंसरों में मैलिग्नेंट मेलेनोमा, और अंत में इसका उपचार। तो इस किताब को लीजिए, इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 है, ये थीसिस बुक है। इसकी मैंने रिफलिंग ऑफ़र में इसे भी डाला है। अगर किसी को इंग्लिश वाली एडिशन चाहिए तो वो इंग्लिश वाली एडिशन कुछ एक सप्ताह में आ जाएगी, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है उस पर। और वो जैसे ही आएगी उसके बाद जो सेकंड एडिशन होगा वो आप ले सकते हैं।
जस्ट 2500 रुपीज़ में, 2500 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं अगले एक सप्ताह की बुकिंग पे। और अगर हिंदी एडिशन की बात करें तो अगर हिंदी एडिशन चाहिए तो उपलब्ध है। 50% डिस्काउंट सभी में किया गया है, पार्ट 3 के सभी बुकों में, चाहे फिर वो इंग्लिश एडिशन हो, चाहे हिंदी एडिशन हो, चाहे ब्लैक एंड वाइट एडिशन हो, आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी।